नमस्कार किसान भाइयों, बिहार कृषि रेडियो के यूट्यूब चैनल पे आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज का चर्चा का विषय खरपतवार नियंत्रण का है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि खरपतवार क्या है। खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो हमारे फसलों के साथ स्वयं उगाते हैं। किसान भाइयों, जो खरपतवार आपके खेत में उगाते हैं, या तो वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, या तो वो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, या तो वो मिश्रित खरपतवार होते हैं। किसान भाइयों, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के पत्ते चौड़े होते हैं, जिसको आप आसानी से देखकर पहचान सकते हैं कि ये चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नजर आ रहे हैं तो उसका प्रबंधन आप 2,4-D नामक दवा से कर सकते हैं। 2,4-D जो दवा है उसका दो फॉर्मुलेशन होता है, एक अमीन लवण और एक एस्टर। जो अमीन लवण होता है वो कम स्थिर होता है, पानी में ज़्यादा घुलनशील होता है लेकिन लिपिड में घुलनशील नहीं होता है, और कुछ प्रजाति के नियंत्रण में यह कम प्रभावी होता है। लेकिन वही जो एस्टर है वो ज़्यादा स्थिर होता है और लिपिड में भी घुलनशील होता है, जिस कारण पत्तियों पर चिपककर पौधे में चला जाता है। और एस्टर का जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही बेहतरीन माना गया है चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए। तो जब भी आप दुकान में 2,4-D खरीदने जाइएगा तो आप एस्टर फॉर्मुलेशन वाला ही 2,4-D खरीदिएगा। किसान भाइयों, बाजार में 2,4-D तरल और पाउडर दोनों के फॉर्म में उपलब्ध होता है। दोनों में से आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। 600 से 800 ग्राम सक्रिय तत्व लेना है आपको 2,4-D का प्रति हेक्टेयर के लिए, और उसको 600 लीटर पानी में घोल बना लेना है। बुआई के 20 से 30 दिन बाद जब खेत में हल्का नमी हो, उसको क्या करना है, आपको समान रूप से छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने हेतु आपको नेपसेक स्प्रेयर के साथ फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, सकरी पत्ती खरपतवार का जो पत्ता होता है वो पतला होता है। आप इसको बहुत ही आसानी से अपने खेत में देख के पहचान लीजिएगा कि ये सकरी पत्ती खरपतवार है, और उसका जो प्रबंधन है उसको आप कर पाइएगा पहचान के। किसान भाइयों, सकरी पत्ती खरपतवार का पहचान करने के उपरांत आप उसका प्रबंधन अपने खेत में आइसोप्रोट्रॉन नामक दवा से कर सकते हैं, जिसका दर 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है। पेंडिमिथिलिन से कर सकते हैं, जिसका दर 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है। कोलोडीनाकॉफ नामक दवा से भी कर सकते हैं, जिसका जो दर है 60 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है। एलाक्लोर से भी कर सकते हैं, जिसका जो दर है 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है। एट्राजिन से कर सकते हैं, जिसका जो दर है वो 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है। क्यूजालोकाफ नामक दवा से भी कर सकते हैं, जिसका 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर दर है। आपको क्या करना है, ये जो सक्रिय तत्व है जो दर है उसको क्या करना है, आपको 600 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना है और सामान्य रूप से अपने खेत में छिड़काव करना है बुआई के बाद, लेकिन अंकुरन होने से पहले। छिड़काव करने हेतु आपको क्या करना है, नेपसेक स्प्रेयर के साथ फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग आपको करना है। किसान भाइयों, एक तरह का फसल चक्र जैसे धान गेहूं फिर धान गेहूं अपनाने के कारण कुछ दशक से आपके खेत में मिश्रित खरपतवार नजर आने लगे हैं। मिश्रित खरपतवार बोले तो चौड़ी पत्ती खरपतवार के साथ साथ सकरी पत्ती खरपतवार भी आपके खेत में नजर आते हैं। किसान भाइयों, मिश्रित खरपतवार का प्रबंधन करने के लिए आप मेटासल्फुरान मिथाइल नामक दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसका दर 33 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है। हेलोसल्फुरान मिथाइल नामक दवा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसका दर 90 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है। आप सल्फोसल्फुरान नामक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका दर 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है। आप क्विजालोकाफ इथाइल नामक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका जो दर है आपका 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है। आपको क्या करना है, जो दर है उसको आपको 600 लीटर पानी में घोल बना लेना है, और घोल बनाने के बाद सामान्य रूप से आपको बुआई के 20 से 30 दिन बाद जब खेत में हल्का नमी हो,
आपको समान रूप से छिड़काव कर देना है। हाँ किसान भाइयों, छिड़काव करने के लिए आपको नेपसेक स्प्रेयर के साथ साथ फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग जरूर करना है। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खेती करते रहिए, क्योंकि आप ही हैं हमारे भारत देश के अन्नदाता।